नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाशनाथ जोगी। आप देख रहे हैं योगी स्टडी क्लब्स के ही टीचर आपको पढ़ाएंगे सफलता IAS क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक नया अध्याय लेके आए आपके सामने, जो आप देख रहे हैं चट्टान लिखा हुआ है। दोस्तों हम चट्टान की उस गहराई के साथ अध्ययन करेंगे कि आप किसी भी CSE एग्जाम, UPPCS, UPSC, RS हर एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाओगे, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे रिटन एग्जाम हो। किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास में अपना टॉपिक है, वो टॉपिक आप ही देख रहे हो, क्या है? चट्टान। सबसे पहले दोस्तों मैं चट्टान की आपको बेसिक परिभाषा बता दूं कि चट्टान है क्या। दोस्तों आपने बहुत प्रकार के मिनरल्स के बारे में सुना होगा, खनिजों के बारे में। एक से अधिक खनिज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? चट्टानों का। तो हम क्या कह सकते हैं चट्टान को? चट्टान क्या है? खनिजों का संयोग। खनिजों का क्या है? संयोग है। अब चट्टान किसे कह रहे हैं हम? खनिजों का संयोग। अब देखो दोस्तों, खनिजों का संयोग है। अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो चट्टान क्या है? चट्टान विभिन्न प्रकार के खनिजों का संयोग है। अगर खनिज की परिभाषा देनी हो तो खनिज ऐसे अवयव होते हैं जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जिन तत्वों में होंगे वो क्या कहलाएंगे? खनिज। अब ये खनिज कितने प्रकार के हो सकते हैं? चाहे तो ये खनिज कार्बनिक हो सकते हैं, चाहे तो अकार्बनिक हो सकते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक। इस प्रकार आप बता सकते हो कि खनिज क्या है? खनिज वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक हो सकते हैं। आगे भी दोस्तों खनिजों का विभाजन धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह खनिज, अलौह खनिज बहुत सारे हैं। पर अब हमारा जो मेन मकसद है वो चट्टानों को समझना था। फिर चट्टान क्या होते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के संयोग से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान। चट्टान की विशेषताओं हम पहले देखते हैं। ये कठोर और मुलायम हो सकती है। क्या हो सकती है? कठोर और मुलायम हो सकती है। कठोर और मुलायम हो सकती है। ठीक दोस्तों, कठोर और मुलायम पहली विशेषता होगी। दूसरी हो सकती है कि विभिन्न कलर की हो सकती है, विभिन्न रंगों की हो सकती है। जैसे कैसे? चूना पत्थर वो है सफेद कलर की होती है, संगमरमर जैसे, लाल बलुआ पत्थर, ये सारी चट्टानों के प्रकार दोस्तों। अब हम इसके साथ हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे कि निर्माण के आधार पर चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं। आपने चट्टान की परिभाषा देख ली। अब हम चट्टानों के प्रकार पर जाने से पहले हम चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। दोस्तों निर्माण प्रक्रिया के तहत अगर हम देखते हैं तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कितने कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली चट्टान होती है वो है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। दूसरी चट्टान होती है वो होती है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। और तीसरी चट्टान होती है उसको हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान, आप भी समझ रहे होंगे। कायांतरित मतलब काया का रूपांतरण हो जाना, ये कायांतरित चट्टान। देखो दोस्तों, आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे? आग्नेय चट्टान उसे कहेंगे जब लावा, भूगर्भ से आने वाला लावा भूगर्भ में या भूगर्भ के ऊपर सतह पर क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। उनसे जो निर्मित होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कौन सी चट्टान कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहेंगे। लेकिन हमें क्या UPSC का एग्जाम देना है तो थोड़ा बहुत हमें अपनी भाषा में सुधार करना होगा। तो मैग्मा के जो ठंडे होने की प्रक्रिया उसको हम घनीभूतीकरण कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि मैग्मा या लावा का घनीभूतीकरण। मैग्मा या लावा के, हम मैग्मा के घनीभूतीकरण यही लिखते थे। मैग्मा के घनीभूतीकरण से निर्मित है। कौन सी निर्मित है? घनीभूतीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। उस चट्टान को हम कौन सी चट्टान कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। चाहे वो लावा हो या मैग्मा, इन दोनों के घनीभूतीकरण से जो चट्टान निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आग्नेय चट्टान हो गई। देखो आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम यही चट्टान पृथ्वी पर बनेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक चट्टान। दोस्तों जब आप देखोगे इन चट्टानों में ये बहुत ही कठोर होगी, ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट हो गई, गैब्रो हो गई, पेरिडोटाइट हो गई, बहुत सारी ऐसी चट्टान होगी। दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे कि ये चट्टानें जब आप देखोगे कि गर्मी के मौसम में बहुत सारी गर्मी पड़ेगी, ताप बहुत ऊंच चला जाएगा, रात में ताप कम होगा। तापांतर के कारण क्या होगा? इन चट्टानों में क्या पैदा होगी? सिकुड़न पैदा होगी। सिकुड़ने और फैलने के क्रम में इन चट्टानों में क्या पड़ जाएगी? दरारें पड़ जाएगी। और यही दरार क्या किसका निर्माण करेगी? अवसाद का निर्माण करेगी। किसका? अवसाद का। और यही अवसाद जब एक स्थान से
हवा या किसी के द्वारा बहकर किसी स्थान या किसी सागर की तली में इकट्ठा हो जाएंगे, तब इन अवसादों के जमाव से जब जमाव होगा तो दो प्रक्रियाएं होगी। पहली प्रक्रिया से गुजरेंगे उसको कहेंगे संघनीकरण, कॉम्पैक्शन। संघनीकरण का मतलब है कि जो लावा संघनीकरण का अर्थ आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे ये अवसाद हैं, ये अवसाद दूर दूर थे, लेकिन ये अवसाद जमने, दाब के बढ़ने और संपीड़न बल लगने के कारण ये क्या हो गए, जम गए। तो संघनीकरण हो गई जब यही अवसाद जम गए और ये अवसाद किसमें परिवर्तित हो गए, चट्टान में परिणत हो गए। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कि ये कौन सी अभी प्रक्रिया हो जाएगी, शिलीभवन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, शिलीभवन प्रक्रिया। इसी शिलीभवन प्रक्रिया के तहत किसका निर्माण होगा, चट्टानों का निर्माण होगा। ऐसी चट्टान जिनका अवसादों के जमाव से, अवसादों के संघनीकरण से और शिलीभवन प्रक्रिया से जो चट्टानें निर्मित होती है उनको कौन से कहते हैं, अवसादी चट्टानें। दोस्तों ये चट्टानें कहीं तली में जमा होगी, दबाव व ताप के प्रेशर होगा, तब क्या होगा, तब संपीड़न बल लगेगा। संपीड़न बल लगने के कारण ये क्या तली में जम जाएगी। जमने के बाद में संघनीकरण शिलीभवन प्रक्रिया से गुजरेगी तो कौन सी, अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। तली में होने के कारण इन्हें हमें तलछटी चट्टानें भी कहा जाता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाएंगे अवसादी चट्टानों में, जबकि आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के नहीं पाए जाएंगे। कारण क्या है, तापमान का कारण है। आपको पता है कि तापमान बहुत अधिक होता है लावा या मैग्मा का, उसी प्रकार अवसादी चट्टानों में क्या होगा, ताप या दाब कम होगा। तो जीवाश्म के दबने से हमें पता है कि भूगर्भ में नीचे जाने पर क्या बढ़ता है, ताप और दाब बढ़ता है। उसी प्रकार किसका निर्माण होगा, अवसादी चट्टानों का। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे कायांतरित चट्टानें। दोस्तों कायांतरित चट्टानों का अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। कौन सी रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक को हम समझने से पहले हम कायांतरित चट्टान के बारे में पता कर लेते हैं कि इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी। कायांतरित चट्टानें, देखो सर मैं आपको बता देता हूं, कायांतरित काया प्लस अंतरण से बना है और कायांतरण का अर्थ होता है स्वरूप में परिवर्तन। तो ऐसी चट्टानें जिसके स्वरूप में क्या हो गया हो, परिवर्तन। अब ये स्वरूप में परिवर्तन किन वजह से होगा, स्वरूप में अगर आपको परिवर्तन देखना है, परिवर्तन तीन तरह से हो सकता है। वो परिवर्तन हम पहले देखेंगे दाब के कारण, दूसरा देखेंगे उनके वॉल्यूम में परिवर्तन के कारण, तीसरा देखेंगे टेम्परेचर में। दोस्तों यदि कोई अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें अगर मैग्मा के संपर्क में आ गई, प्लेट बैठने की प्रक्रिया हो रही है, दोनों प्लेटें आ रही है, ये प्लेट इसके नीचे धंस गई, तो आपको पता है कि ये प्लेटें नीचे धंसने के कारण इस प्लेट का क्या होगा, दुर्बलता मंडल में क्षय होगा और उसके विरचन से नए मैग्मा का निर्माण होगा। और यही मैग्मा जब दबाव बनाएगा इस प्लेट पे तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, लेकिन ये वलित पर्वतों के माध्यम से होगी। तो वलित पर्वतों में अवसादी चट्टानें होगी। दोस्तों जब ये चट्टानें इनसे गुजरेगी तो इस मैग्मा को, इस अवसादी चट्टान को किसमें बदल देगी, मैग्मा में बदल देगी। तो क्या हुआ, उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार यदि आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें भी अगर लावा के संपर्क में आई या मैग्मा के संपर्क में आई तो वो भी पिघल जाएगी और वो पिघलने के बाद में किसका रूप धारण कर लेगी, मैग्मा का। तो किसी न किसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे चूना पत्थर, आपने नाम तो सुना ही होगा चूना पत्थर। इसको हमारा मतलब इसका सूत्र क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये कहते हैं। लेकिन जब पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, संगमरमर में। किसमें परिवर्तित होगा, संगमरमर में। और आपको पता है जो अपना मतलब उसको क्या बोलते हैं, चाक होता है, चाक या क्ले, अगर उसका जो पीवीटी में परिवर्तन होगा तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, स्लेट में। दोस्तों इसी प्रकार अब देखो आपने सब समझ लिया है कि किस प्रकार काया मतलब इसके स्वरूप में, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। किस प्रकार हो रहा है, टेम्परेचर के कारण, वॉल्यूम के कारण, प्रेशर के कारण। दोस्तों इसी प्रकार कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया है। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं तो आप एक बार वापस रिपीट करेंगे। आग्नेय चट्टान ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण लावा या मैग्मा के घनीभूतीकरण के कारण होता है, तो उन्हें हम कौन सी चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। ये चट्टानें पहले क्रम में बनी है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान कहा जाता है। जब तापांतर के कारण या दाबांतर के कारण सर्दी के मौसम में ये सिकुड़ेगी, गर्मी के मौसम में फैलने के कारण सिकुड़ेगी और फैलने के कारण ये क्या होगा, इनमें क्या दरारों का निर्माण होगा और ये क्या छोटे छोटे कणों में बदल जाएगी। ये कण किसके, हवा के द्वारा, हिमनद के द्वारा, जिनके द्वारा बहा कर लाया जाएगा और वो कहाँ, किसी सागर की तली या किसी मैदान में जमा कर दिया जाएगा। उस मैदानी या
सागर तल में जमा होने के ऊपर क्या होगा, जब दबाव बढ़ेगा, लगातार अवसादों का जमाव होगा, कॉम्पैक्शन होगा, संघनीकरण की प्रक्रिया होगी। उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होगी, शिलीभवन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा ये जो अवसाद जमाव, अवसादों को जमा हुए परतें हैं वो किसमें परिणित हो जाएगी, चट्टानों में परिणित हो जाएगी। लेकिन अब आग्नेय और अवसादी चट्टानें बन गई हैं। जब इनके आग्नेय और अवसादी चट्टानों के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में परिवर्तन होगा तो एक चट्टान किसमें बदलेगी, कायांतरित चट्टान में, कायांतरित इनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल के रूप में देखा कि चूना पत्थर है, चूना पत्थर के तापमान में, टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाएगा तो ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाएगी। चौक या क्ले होता है वो किसमें, स्लेट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं नॉर्मली 2 क्वेश्चन आपको पूछ लेता हूँ कमेंट बॉक्स में आपकी, अपना जो ताजमहल है, ताजमहल कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक अपना लाल किला दिल्ली का, ये कौन सी चट्टानों से निर्मित है। अक्सर ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाल किला, ये दोनों मेरे को आप क्वेश्चन में जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके देखूंगा कि किसने सही आंसर दिया है। इसी के साथ दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे सेल चक्र का। दोस्तों आपको बहुत ही शानदार जानकारी और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि आप को किसी भी, और देखो दोस्तों अगर यही आप अगर कहीं दिल्ली की किसी भी बड़ी कोचिंग में अगर जाओगे तो आपको कम से कम 2.5 लाख की फीस आपको जमा करनी होगी। इसके साथ में हम एक सेल चक्र देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये मेंस में आने लायक है कि सेल चक्र क्या है, इसे समझें। दोस्तों हम यहाँ मेंस के आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। जैसे ये अपना क्या है, प्लेट है, ये क्या है, प्लेट, यहां से ये प्लेट दुर्बलता मंडल, ये लावा है, ये लावा जब बाहर आएगा और ये घनीभूतीकरण की प्रक्रिया से होगा, मतलब ठंडा होगा, तो ये क्या लावा बन गया। अब इस लावा से कौन सी चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान बनी। अब ये आग्नेय चट्टान क्या होगी, अवसादों में परिवर्तित होगी, तो क्या बनेगा, अवसादी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान क्या हो रही है, अवसादी चट्टान के ताप दाब इनमें परिवर्तन हो रहा था, किसमें, कायांतरित चट्टान में। और ये कायांतरित चट्टान यदि किसी मैग्मा के संपर्क में आ गई किसी भी, तो वापस लावा या मैग्मा परिणित हो जाएगी। देखो दोस्तों पहले मैग्मा से आग्नेय चट्टान से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, ये एक चक्र चल रहा है, इस साइकिल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल चक्र। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ में आपका साथ में आऊंगा और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी हो कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं आपको यूपीएससी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुरूप आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों आप ध्यान रहे, सफलतम आईएएस क्लासेस महाक्रांति होने जा रही है इस क्षेत्र में कि हर कोई देखेगा कि कभी ना कभी इस क्रांति हम मतलब बिल्कुल मतलब ना के बराबर फीस, हमारी कोई फीस नहीं है, हम यूट्यूब में वो महाक्रांति का ऐलान कर दिया जाएगा दोस्तों कि जिसको इस शिक्षा जगत में महाक्रांति का नाम दिया जा रहा है। मैं आज कह रहा हूं कि ये जो शिक्षा जगत में महाक्रांति होने जा रही है, इस क्रांति का आप भी सहभागी बने दोस्तों। और यूपीएससी के हर कंसेप्ट के साथ में हाजिर हो गए कैलाश नाथ, और साथ में आपके नए सर आने वाले हैं रंजीत सर, और कभी कभी आपको प्रेजेंटेशन या प्रोफाइल के माध्यम से पढ़ाएंगे। एक हमारे छोटे भाई है देवानाथ, वो भी आपको बेहद कंटेंट के साथ में प्रोवाइड कराएंगे। हमारा ऐप बन चुका है दोस्तों सफलतम आईएएस क्लासेस के नाम से, और मैं बताना चाहता हूं कि उस हम वंचित वर्ग, हम भी समावेशी विकास की तरह इस शिक्षा को उस समावेशी विकास से जोड़ना चाहते हैं जहाँ हर गरीब, हर वंचित वर्ग के बच्चे इस शिक्षा से जुड़े और अपना लाभ लें। धन्यवाद दोस्तों।